देखिएगा, हम 1857 की क्रांति देख रहे थे। तो हमने इसमें पिछली वीडियो में कहाँ तक देखा है, हम लोगों को झांसी देखना था, हम लोग झांसी देख रहे थे। तो आइए झांसी शुरू करते हैं। देखिएगा, झांसी में यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 5 जून 1857 को जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और जो रानी लक्ष्मीबाई के पति जो गंगाधर राव हैं, वह उनका दत्तक पुत्र का नाम बदलकर जो दामोदर राव था। क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिएगा, लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव व दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। अच्छा, इनके बारे में लिखा है कि जो झांसी की रानी हैं, इनके पति का नाम जो जिनकी डेथ हो गई थी गंगाधर राव थे, और दत्तक पुत्र दामोदर राव था। तो डलहौजी के नीतियों के अनुसार क्या था कि जिसका पुत्र मतलब उसका खुद का पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ पुत्र है, तो उसको जो ये हड़प की नीति लाता है, तो वो कहता है कि वो उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जिनका मतलब उनका खुद का पुत्र नहीं, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं दिया था। तो इनका राज्य जो झांसी है वो हड़प लेता है। तो क्या है, इनके बचपन का नाम मनु था, इन्हें मनकर्णिका भी कहते थे। इनका जन्म जो वाराणसी में हुआ था, यह इम्पोर्टेंट है। इनको छबीली बाई भी कहते थे। छबीली बाई कौन कहता था, कमेंट बॉक्स में छापिए। झांसी पर नियंत्रण अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज नाम है, ह्यूरोज ने किया। और वीर गति पाने के बाद लक्ष्मीबाई के शव के पास जाकर इसने कहा था कि भारतीयों में तुम ही तो एक मर्द हो। ये कहा था कि यहाँ जितनी लाशें पड़ी हैं उन लाशों में एकमात्र मर्द है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये जो देखिए 1857 की ऊपर हम क्या देखें, यहाँ देखिएगा, नहीं देखें तो ये देखिएगा 1857 में ये 5 जून को हमने 5 जून को, ये जून में ऐसे लिखाया था ना, नहीं ऐसे लिखाया था जून 1857 को झांसी में शुरू हुआ था। ठीक है, झांसी। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये विधवा थी किसकी, जो ऊपर नाम हमने देखा, इनके पति का नाम गंगाधर राव था ना, तो गंगाधर राव की ये विधवा थी। ठीक है, हमने इनकी विधवा थी ये देखा। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इनका बताया अभी कि जो दामोदर राव है, दामोदर राव दत्तक पुत्र था। इसी के कारण इनकी झांसी की गद्दी छिन जाती है। और इसी से ये नाराज़ थी। किससे नाराज़ थी? डलहौजी से नाराज़ थी, मतलब फिरंगियों से नाराज़ थी, अंग्रेज़ों से नाराज़ थी। क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब ये क्या करती हैं, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करती थी, इनका साथ देने के लिए कौन आता है? अभी कानपुर हम नहीं देखेंगे, कानपुर देखेंगे तो एक नाम देखेंगे आप, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे जो हैं ये कानपुर से जाते हैं जब, तो रानी लक्ष्मीबाई के मतलब सहयोग करते हैं जाके। फिर क्या होता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो कहती हैं कि हम झांसी किसी भी कीमत पे नहीं देंगे अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो यह झांसी के विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था, इसको दमन करने के लिए ह्यूरोज जो होता है ना, 23 मार्च, याद रखिएगा, 30 मार्च 1858 को, मतलब पहले कई लोग मतलब परास्त होकर जा चुके हैं। 1857 में क्रांति शुरू होती है, लेकिन शुरू होते होते आपका देखेंगे कि 1 साल बीत गया था, झांसी को कोई पराजित नहीं कर पाया। तो ह्यूरोज आता है लास्ट में, वो 23 मार्च को आपका 1858 जो लिखे थे हम, 1858 में इन झांसी के किले पे आक्रमण करता है। फिर क्या होता है कि जो मतलब ह्यूरोज ने जब झांसी को घेर लिया, तो कम से कम लगभग 8 दिन तक इसका सामना लक्ष्मीबाई करती रही। जब देखिए हम नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ विश्वासघाती होते हैं, आपको पता है। तो विश्वासघातियों की वजह से जो सेना थी वो किले में घुस गई। जब किले में घुस गई तो ये क्या करती हैं कि रानी जी सैनिक का भेष बना के वहाँ से बचकर कहाँ भागती हैं, जो कालपी जालौन है, कालपी भागती है। ठीक है, कालपी भागती हैं, कालपी पहुँची तो कालपी में भी ह्यूरोज पहुँचता है। ह्यूरोज यहाँ इनको पराजित कर देता है। यहाँ भी ह्यूरोज जो होता है, इसका ह्यूरोज नाम है, वो कालपी में पराजित करता है। तो फिर यहाँ से भागती हैं, यहाँ से जाती हैं, भागकर कहाँ जाती हैं? ग्वालियर जाती हैं। देखिए, याद रखिएगा क्रम, ग्वालियर जाती हैं, ग्वालियर जाती हैं, ग्वालियर में पराजित होती हैं।
नहीं, पहले ग्वालियर क्या होता है कि ग्वालियर का राजा रहता है, याद रखिएगा। ग्वालियर का, रुक जाइए 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं। जो ग्वालियर लिखते हैं यहाँ पे, राजा सिंधिया रहता है, याद रखिएगा। सिंधिया को आपको पता होगा। सिंधिया ये अंग्रेज़ों का देशभक्त था। तो ये क्या करता है, ये तो अंग्रेज़ों का साथ देता है, लेकिन यहाँ की सेना जो होती है वो रानी का साथ देती है, ठीक है। तो रानी क्या करती हैं कि ग्वालियर पे अधिकार कर लेती है। कहाँ अधिकार करती हैं? इस ग्वालियर पे अधिकार कर लेती हैं रानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इस ग्वालियर पे रानी अधिकार कर लेती हैं। फिर क्या होता है कि एक सेना लड़ रही थी अंग्रेज़ों के साथ, जिसे हीरोज पीछे छूट जाता है, तो एक सेना साथ में आती है, उसका नाम स्मिथ था, इसके नेतृत्व में। और रानी की वीरता के कारण स्मिथ की जो सेना थी वो वापस मतलब पीछे हटती है। लेकिन क्या होता है, उसी समय कुछ दिनों में वो जो हीरोज होता है उसकी सेना वापस आती है, और वापस आती है तो फिर रानी को घेर लेते हैं, मतलब लक्ष्मीबाई को घेर लेते हैं। 17 जून, यहाँ लिखते हैं 17 जून 1800, 17 जून आपका 1859, 58 है, सॉरी 17 जून 1858 है, 17 जून 1858। 59 में तो वो मरते हैं ना, तात्या टोपे। 1858 को रानी वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं ग्वालियर के किले के पास, और यहीं से आपका तात्या टोपे जो होते हैं, तात्या टोपे बच निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं? नेपाल। तो एक इनका दोस्त था, मान सिंह नाम था, वो मारवाड़ का राजा, ठीक। तो मान सिंह था, सिंधिया का सामंत था, मारवाड़ का राजा था। यह क्या करता है, धोखेबाजी करता है, इनकी लोकेशन बताता है, तो इनको अंग्रेज़ों को सौंप देता है। तो इनको फांसी लग जाती है। किसको? तात्या टोपे को। इनको फांसी लगती है 1 साल बाद, 18 अप्रैल को, याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है। 18 अप्रैल को 1859 में, 1859 में इनको फांसी लगती है। और फिर जो हीरोज वाली बात थी कि जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, तो जो हीरोज है वो क्या कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई मतलब जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं सब लोग, यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। इतनी सारी कहानियाँ हमने देखी झांसी के बारे में। झांसी जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, मतलब स्थल था जो क्रांतिकारी विद्रोह किए थे उसमें 1857 में। हम अगला देखेंगे लखनऊ में वो जो वाजिद अली शाह जी की विधवा हैं, बेगम हजरत महल जी, उनके बारे में देखिएगा। नेतृत्व कौन करता है? तो बेगम हजरत महल जी करती है। इनका पुत्र जो थे ब्रिजिस कादिर, ये भी थे साथ में। यहाँ पे जो क्रांति 4 जून 1857 को शुरू होती है, और बेगम हजरत महल ने हाथियों पर चढ़कर अपनी सेना को प्रोत्साहन किया, लेकिन अंत में यह नेपाल चली गई, और यहाँ कैंपबेल ने नियंत्रण कर लिया था। लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि लखनऊ पे इतना सशक्त नेतृत्व था कि तीन जो अंग्रेज अधिकारी थे मारे गए थे। देखिए, इसके बारे में जानते सारी कहानी। हम कानपुर से पहले लखनऊ को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जो लिखा है उसको नीचे करते हैं और लखनऊ को जानते हैं बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। इधर से ध्यान से देखिएगा। हम क्या समझने हैं कि लखनऊ में आपका कब शुरू होता है? 4 जून 1857 को, ठीक है। और बेगम हजरत महल जी जो हैं, ये अपना इनका जो पुत्र है ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती हैं। और इस नवाब घोषित जब करती हैं तो इनका सहायता कौन करता है? यहाँ के जो अवध के किसान हैं, अवध के मतलब कुछ जमींदार, और जमींदार के साथ कुछ आपके सैनिक थे, सब भारतीय जितने थे इनका सहयोग करते हैं। किनका? सैनिक सहयोग करते हैं और जमींदार भी सहयोग करते हैं। इनके सहयोग से क्या होता है कि इनका बेटा नवाब बनता है, और यहाँ पे ये विद्रोह कर देती हैं। जब विद्रोह कर देती हैं, ये हेनरी लॉरेंस नाम का व्यक्ति था जो रेजिडेंट था, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस जो होता है, ये आता है विद्रोह दबाने। जैसे ये देखिए, अभी उड़ गया ना, ऐसे उड़ गया, जैसे मैं अभी मतलब इसको हाईलाइट करने जा रहा था तो उड़ गया, तो वो मर जाता है, हेनरी लॉरेंस मर जाता है। इसके बाद आता है एक इंग्लिश करके आपका रेजिडेंट बनता है, वो आता है, लेकिन उसकी सेना भी क्या होती है, सफलता नहीं पाती है। बात ये था कि हेनरी जो लॉरेंस था, जब ये मतलब अपने पुत्र को जब नवाब बनाती हैं, तो यहाँ के जो किसान सैनिक जो थे, उसके बाद जमींदार थे, इनका साथ देते हैं। इसकी वजह से यहाँ का जो विद्रोह बहुत सशक्त होता है। तो हेनरी लॉरेंस जब नहीं अपना मतलब विद्रोह दबा पड़ता है, तो रेजिडेंस में अपने साथियों, यूरोप साथियों के साथ, और जो भारतीय सैनिक थे, जो मतलब राजभक्त थे, उनको लेके आता है। लेकिन यहाँ जब
इकट्ठा होता है ना रेजिडेंट में, इसमें चारों तरफ से घेर के सैनिकों मतलब विद्रोहियों ने आग लगा दी, तो इसी में लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इंग्लिश भाग जाता है। तो फिर आते हैं कौन, आपका एक हैवलॉक नाम का आता है, हैवलॉक, और एक आउट्रम आता है, हैवलॉक और आउट्रम। ठीक है, आउट्रम, ये दोनों आते हैं। ये दोनों भी बहुत प्रयास करते हैं और लखनऊ को जीतने के लिए इधर उधर लड़ाई लड़ी, लेकिन यह सफलता हाथ लगती है। फिर बाद में नवंबर आता है, नवंबर 1857 आता है। तो नवंबर 1857 में आपका क्या होता है कि आता है आपका कैंपबेल, इम्पोर्टेंट इसका नाम रखिएगा, कैंपबेल। कैंपबेल जब आता है, कैंपबेल, कैंप यहाँ पे कैंपबेल, ठीक है। कैंपबेल जब आता है तो कैंपबेल किसकी सहायता से जीतता है, गोरखा रेजिमेंट, ये भी भारतीय सैनिक थे, लेकिन इस समय उनके देशभक्त थे, ये गोरखा रेजिडेंट होते थे। तो रेजिमेंट ये है, रेजिमेंट लिख देते हैं पूरा, गोरखा रेजिमेंट जो थे, इनकी सहायता से मार्च 1858 में लखनऊ पे कब्जा होता है। तो बेगम हजरत महल जो होती हैं वो आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, नेपाल चली जाती हैं। और आपका और यहाँ का जो नेतृत्व होता है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, वो गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ करते हैं, जिहाद का नारा देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मतलब अंग्रेज़ों को नाक में मतलब दम कर दिया था। फिर क्या होता है कि इनका एक दोस्त था जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह तो क्या होता है कि वही विश्वासघात कर देता है। पोवाया है यूपी में ही, वहीं पास में, तो वहीं पे इनको मरवा दिया जाता है। ठीक है, आप लखनऊ के बाद आपका आता है कौन, कानपुर। कानपुर देखेंगे, कानपुर, कानपुर इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा कानपुर है, कानपुर में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाना साहब थे, जिनका नाम था, उपनाम समझिए दोदू पंत कहते थे। ठीक है, प्रारंभ कानपुर में जो क्रांति हुई थी 5 जून 1857 को। ठीक है, तो जो नाना साहब थे, ये नाना साहब किसके पुत्र थे, तो आप जानते हैं पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड जो था, इसका इनके दत्तक पुत्र थे। किसके, कौन से पुत्र थे, तो ये दत्तक पुत्र थे, याद रखिएगा, दत्तक पुत्र थे। तो इनको पेंशन देना बंद कर दिए थे सब अंग्रेज, तो ये नाराज थे, तो विद्रोह करते हैं। तो इनका वहाँ विद्रोह में साथ देने के लिए कौन आता है, तो सहायता के लिए आपका तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे, और एक थे अजी मुल्ला, अजी मुल्ला खां थे, ये भी इनका साथ देते हैं वहाँ, इम्पोर्टेंट है, अजी मुल्ला खां साथ देते हैं। और जब विद्रोह करते हैं तो नाना साहब को ये लोग मिलके पेशवा घोषित कर देते हैं। और छावनी का जो कमांडर था उसका नाम था व्हीलर, व्हीलर जो आत्मसमर्पण कर देता है। फिर तो जो नाना साहब थे, फिर वहाँ की बात होती है कि जो अंग्रेज़ बच्चे और स्त्रियां हैं उनको सुरक्षित इलाहाबाद पहुँचाया जा सके, तो आत्मसमर्पण किया था ये। जब जनरल व्हीलर था जो आत्मसमर्पण करता है, इसलिए आत्मसमर्पण करता है तो ये अंग्रेज़ जो स्त्रियां और बच्चे हैं इनको ये कानपुर से इलाहाबाद पहुंचाया जाए सुरक्षित। ठीक है, तो नाव पे बैठा के गंगा नदी, गंगा मैया में नाव पे बैठा के चढ़ के इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। लेकिन सती चौरा नाम का एक स्थान है, जो यहाँ लिखा है सती चौरा नाम का स्थान है। यहाँ पे क्या होता है कि गंगा घाट पर इनको गोली मार दिया जाता है। फिर कुछ समय इसी समय कुछ विद्रोही जो थे, बीबीगढ़ नामक स्थान है, ये देखिए बीबीगढ़ नामक स्थान पर अंग्रेज़ों के परिवार स्त्रियों को जो विद्रोह में मार दिया था। ठीक है, क्या होता है, नामक स्थान पर कैद अंग्रेज स्त्रियों और मतलब सती चौरा पे तो जो ये घाट है गंगा घाट, यहाँ पे गोली मारते हैं। और बीबीगढ़ में जो अंग्रेज स्त्री और बच्चे थे, परिवार था उनका, वो कैद था, उनको वहाँ पे गोली मार देते हैं सब। ठीक है, गोली मार देते हैं सब। फिर क्या होता है आगे देखते हैं, फिर बात करते रहते हैं। इनकी तरफ से युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को, और तथा इनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग। किसका, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर की स्थिति को कमज़ोर देखते हुए ग्वालियर चले गए, लेकिन सिंधिया के पास चले गए, लेकिन अंग्रेज ने उन्हें फांसी दे दी थी। देखिए थोड़ा कम बातें लिखी है। तो आगे क्या होता है कि
इसका जो मतलब बीबीगढ़ में और सती चौरा दोनों स्थानों पे यहाँ पे जब विद्रोह मतलब इनको अंग्रेज़ों को मारा जाता है तो इसका जो जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, तो नाना साहब को ठहराया जाता है। किसको? नाना साहब को। तो नाना साहब क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे मतलब जो घटना घटी है इसे मुझे पता नहीं था। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए कानपुर का विद्रोह दबाने के लिए कौन कौन जाता है, तो हैवलॉक होता है, हैवलॉक और आपका नील, हैवलॉक और जो जनरल नील था, यह दोनों जाते हैं। ये जुलाई में जाते हैं सब, और यह कानपुर पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नवंबर में क्या होता है, 27 नवंबर की डेट समथिंग है, 27 नवंबर में जो ग्वालियर की सेना थी फिर दोबारा आपका कानपुर पे कब्जा कर लेती है। तो अंतिम में दिसंबर 1857 में आपका कैंपबेल आता है, कैंपबेल यह आता है और यह क्या करता है कि कानपुर पे अधिकार कर लेता है, और नाना साहब जो थे भागकर आपका नेपाल चले गए थे। ठीक है, ठीक, नाना साहब नेपाल जाते हैं। तात्या टोपे को फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा दी जाती है, और जब नेपाल चले जाते हैं तो तात्या टोपे भाग के वही झांसी की रानी के पास जाते हैं उनके सहयोग करने के लिए, और झांसी की रानी हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे बिहार का है, जो बिहार का इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।